ये सब क्या है? अंकल क्या है मत पूछिए, ये पूछिए कौन है। अरे ये सब मैं हूँ। इतने सारे पुतले लाया कहाँ से? सुनील वैक्स म्यूजियम से लेके आया हूँ। सुनील भाई ने खुद ये सब पुतले अपने हाथ से बनाए। देखो ना, एकदम रियल ज्ञानचंद जी लग रहे हैं ना। सारे के सारे रियल लग रहे। पता ऐसा लग रहा है कि सारे ज्ञानचंद जी एक साथ ही मौन व्रत लेके खड़े इधर। मौन व्रत में नहीं, ये स्थित प्रज्ञ व्रत में खड़े हैं सब। क्या स्त्री प्रेग्नेंट व्रत? स्त्री प्रेग्नेंट व्रत नहीं, स्थित प्रज्ञ व्रत। स्थित प्रज्ञ व्रत, ये वो व्रत है। बता भाई। योग साधना की आखिरी स्थिति जिसमें इंसान की भाषा, बुद्धि और गतिविधियां स्थिर हो जाती हैं, वो एक पुतले के समान खड़ा रहता है। बाहर से निर्जीव परंतु अंदर आत्मा का प्रवास रहता है। और ये आसन करेंगे ज्ञानचंद जी महाबापू। दीपक उनके सामने आएगा। वाह वाह वाह। अगर देवा और एक्टिंग की दुकान, तूने ना पैरों पे चलना सीखने के बाद ना पहली बार अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। हाँ, फिर भी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हें समझ में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोखंडे जी को कैसे समझाएंगे। अंकल, उसका भी प्लान मेरे दिमाग में तैयार है। अब देखिए ये दीपक तिजोरी क्या करता है। Show me the documents, please. Yeah. Thank you. इसकी आपको लगभग 115 रुपए मिल जाएंगे। कहाँ? रद्दी में। हाँ? इस सदाशिव की तुम्हें इसकी वजह से कहीं जया को शक ना हो जाए। सर, ये रद्दी नहीं है, ये मिस्टर जय के सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट्स? ये नौजवान, अरे ये तो इतना होनहार है कि इसको तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। रद्दी में दे दीजिए। जी। The senseless humor, the sense of humor. कमाल है आपकी जेवी सर। एक्चुअली सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या जय को भी इस ऑफिस में नौकरी मिल सकती है? वो क्या है ना कि हम दोनों लेट नाइट तक काम कर सकेंगे और वो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ यार, why not? Why not? क्या why not बोल रहा है? जो मैंने सिखाया वो बोल, बेवकूफ। Why not? Why not, secretary? मिस जया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। एक्चुअली कहना तो नहीं चाहता, पर आपके हस्बैंड से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस चैप्टर। हाँ? Chap sir, very nice chap sir. चैप। वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर जय। पर बड़े दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि एक्सक्यूज मी सर, मेरा फोन, मैं आती हूँ। ओह गॉड, इस तोते की जान पिंकी तो गई। पिंकी जी। जल्दी आना पिंकी। जी सर, बोलिए। वो मैं कह रहा था कि जी कॉल आ रहा है, मैं आपसे कॉल लेके बात करता हूँ। हेलो जी, जेवी सर से? जी अभी कराता हूँ सर, आपके लिए कॉल। जय के लिए यहाँ पे फोन कैसे आएगा? थैंक गॉड पिंकी आ गई। मेरे ऑफिस में, मेरे डेस्क पर, मेरे फोन पर मेरे लिए फोन नहीं आएगा तो और किसके लिए आएगा? और इनके लिए तो क्यों आएगा? वेरी फनी। क्यों आएगा? He's joking. Let me take the call, please.
Hello? Yes. Very funny, very funny. What? Investment? No. We have lots of money. We don't need any money from anyone. Yes, yes. Jamie, sir. Let me handle the call, please. Yeah. Excuse me. I know what I'm doing, okay? Yeah, that was my secretary. ये सदाशिव के चक्कर में कंपनी की डील हाथ से जाने वाली है। अरे ज्ञानचंद जी, चलो चलो चलो। ज्ञानचंद जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम ज्ञानचंद जी। अभी अभी हम दोनों आप ही के बारे में बात कर रहे थे। ये मुझे कह रहा था कि आप कहीं लोनावला गए थे वो बड़े बड़े हस्तियों के साथ बातें करने के लिए। तो मैंने से कहा हाँ जरूर गए होंगे, वो समाज का क्या उद्धार करने के लिए, बड़े बड़े लोगों से बात करने के लिए गए होंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं, इतने महान हस्ती के साथ हमें रहने को मिल रहा है ना। काका, हाँ? लगता है आप अकेले अकेले ही बात कर रहे, ज्ञानचंद जी सुन नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे पगले, वो क्या खड़े हैं, सुन रहे सुन रहे। हाँ हाँ सुन रहे ना ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी, हाँ बापू जी। काका, हाँ ज्ञानचंद जी कुछ नहीं बोल रहे। देखो काका, हाँ? लगता है चले गए। कहाँ चले जाएंगे, यहाँ ही तो खड़े हैं। अरे ऐसे नहीं, चले गए मतलब परलोक तो नहीं सिधार गए। अरे तू कुछ भी बोलता है क्या? वो कुछ है। चुप। मुझे लगता है वो खड़े खड़े सो गए हैं। खड़े खड़े? हाँ, ये महान लोग हैं, महान संत लोग, वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा? हाँ ऐसा ही है। अभी मैं उन्हें जगाता हूँ। हाँ, वो एकदम प्यार से जगेंगे, देखा। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, माँ बापू जी, हाँ? माँ बापू जी, माँ बापू जी। ये क्या अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये कंधे के ऊपर जो सर लगा हुआ है उसका इस्तेमाल करोगे भी या नहीं? क्या हुआ? 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 अरे क्या हुआ चाचा जी? मैं भी बहुत डर गई थी। तू क्यों डरी उर्मिला? हमें तो पहले से पता था ना। अरे किसी को कुछ नहीं पता। कितनी से सकती लूचा को मार रही है। चुप रहे। बड़े भैया क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? देखो ना छोटू, इन्होंने हमारी यात्रा बीच में ही रोक दी और हमें वापस बुला लिया। वापस बुला लिया? लेकिन कहाँ से, आप कहाँ गए थे? हाँ, so no, deal 100% cancel. Yeah, sure. What? Me? I'm the owner of PVC tires, okay? And I'm saying it's over. Cancel deal, pakka cancel. What? Who are you? Who are you to ask this? Just shut up and go to hell. सदाशिव गधा कहीं का, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया। Okay? Sense of humor, good sense of humor. सर किसका फोन था? पता नहीं लोग कैसी कैसी भाषा में बात कर लेते हैं। You know, ढंग से इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती। आप अमेरिका गए हैं कभी? नहीं गए? अरे वहां के बच्चे भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं ना। You're very funny, sir. और किसका फोन था? पिंकी जी, गेस कीजिए कि मुझे अभी कहां से फोन आया होगा। नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं लगाना। आप बता दीजिए किसका फोन था? पता नहीं, कोई था, जापान कर रहा था। 300 करोड़ वाली डील। I said no.
अरे मैं अपना पान लेने तक नीचे नहीं जाता तो मैं जापान क्या जाऊंगा? इसकी तो मैं कुछ डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। आऊं माऊं चाऊं ऐसी भाषा में तो फोन करते हैं, नॉन टॉकिंग इंग्लिश। मैंने तो सीधे सीधे मना कर दिया, सब कैंसल। अरे क्या कर रहे हैं? जय, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे बॉस है। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था जया, ये अपनी डील कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप ये डील? आपको पता है वो डेलीगेशन कितनी मुश्किल से इस ऑफिस में आया था? हाँ? आया होगा। हाँ तो तुम रहने दो ना जेफ, ये उनका बिजनेस है। उनका बिजनेस नहीं है। मतलब 3 पीढ़ियों का बिजनेस है ना। 3 पीढ़ियों के लोगों ने इतनी मेहनत की होगी तब जाके तो ये फल इनको मिल रहा है। तो ये अकेले कैसे फैसला ले सकते हैं, है ना? विकी, जय कह रहा है कि जल्दी से जाकर जापान वालों को फोन करो, जो डील कैंसिल हुई है उसे रोको। मगर आपको कैसे पता चला कि शायद से यही बोल रहे हैं? अरे रोज की प्रैक्टिस है, अभी जाओ। ओके। हाँ जेवी सर, मैं आती हूँ। हाँ सर, आप मुझसे बात करने के लिए अपने डेलीगेशन से इतनी बड़ी डील कैंसिल कर रहे हैं? इतना नुकसान हो रहा है आपको और मैं ऐसे ही देखता रहूं? आपको जाना चाहिए जापान। मुझे नहीं, आपको जाना था। जय, जय क्यों जापान जाएगा? हाँ, मैं क्यों जाऊंगा जापान? मैं क्यों जाऊंगा? अच्छा, क्यों जाऊंगा मैं जापान? समझ गया। अरे जया, ये अभी अभी मुझे नौकरी देना चाहते हैं और नौकरी देने के बाद तुरंत मुझे जापान भेज देना चाहते हैं, तुमसे दूर। तुमने देखा जया? अरे तुम तो यहाँ इनसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि हम दोनों को साथ में काम करने दे। अरे ये तो अगले ही पल हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, नहीं चाहिए। अरे ठुकराता हूँ मैं ऐसी नौकरी जो मुझे मेरे परिवार से दूर कर दे। हाँ जया, मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। पर जय, चलो। आई एम सो सॉरी, पर जय ना मेरे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वो अपसेट है। सॉरी। It's okay. संभालिए आप जा। तुझे तो मैं संभालती हूँ। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, तुझे समझ में नहीं आता? हाँ, एक लाइन तू ढंग से बोल नहीं सकता। अक्ल को अलमारी में बंद करके चाबी को नदी में फेंक कर आया था क्या? हाँ? तेरी वजह से मरते मरते बचे हम सब लोग। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो आप कह रहे थे ना माँ बापू जी कि आप कहीं गए थे, वो कहाँ गए थे आप? वो हम झेलम नदी के किनारे बैठे हुए थे। झेलम यानी कश्मीर में है ना वो? तो वहाँ क्या कर रहे थे आप? हम मछलियों को पानी पिला रहे थे। मैं मछलियाँ तो पहले से पानी में रहती है ना, तो उन्हें कैसे पानी? मूर्ख, जैसे तुम सब हवा में रहते हो और हवा खाते हो, वैसे ही। आप कब गए थे वहाँ? अरे इस घर में दीपक के अलावा कोई ज्ञानी है तो इन अज्ञानियों को समझाओ। मैं समझाती हूँ। नहीं, भाग्यवान बड़े भैया ने कहा है कि कोई ज्ञानी हो तो समझाओ। तुम्हें शायद महारानी सुनाई दिया होगा, इसलिए तुम मैं समझाती हूँ, मैं बताता हूँ। तेरे को इधर पे लोचा मारने के लिए नहीं बुलाया, मदद करने के लिए बुलाया। चुपचाप खड़ी रहे बस। मदद? क्या है लोखंडे जी, आजकल महा बापूजी जो है वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में चले जाते हैं। वो मैंने तो सुना था कश्मीर तो रेलवे से जाते हैं और विमान से जाते हैं, ये स्थित प्रज्ञ। मैं समझाता हूँ, आप ध्यान लगाइए, मैं समझाता हूँ। लोखंडे जी आइए 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 आइए, मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। लोखंडे जी सुनना है, आजा। सुधाकर जी, आप तो योग विद्या के बारे में जानते हैं। हाँ। बड़े भैया जैसे महायोगी और सिद्ध पुरुष सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। हाँ? कौन सी? सूक्ष्म अवस्था में जाकर यात्रा करते हैं। हाँ, अभी मुझे याद आया, हमारे गांव में भी एक ऐसे स्वामी महाराज आते थे, वो धीरज स्वामी महाराज, याद है? पालशेद वाले? हाँ वही।
वो भी एक ही वक्त दो दो जगह दिखते थे। भैया ने भी यही मानसिक अवस्था प्राप्त कर ली है। अच्छा अच्छा। आजकल अपने शरीर को यही छोड़कर, स्थित प्रज्ञ अवस्था में छोड़कर वो दूर निकल जाते हैं यात्रा पे। जैसे अभी वो झेलम नदी के किनारे गए, मछलियों को पानी पिला रहे थे, वैसे निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। और हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती उनका ये आसन भंग करने की, और आपने आसन भंग कर दिया। काका हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। चलो चलो। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा बोलना अभी खत्म नहीं हुआ सुधाकर। मैं आप दोनों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज के बाद जब भी आप महाबापू को ये स्थित प्रज्ञ अवस्था में देखें तो कोई भी फालतू सवाल, क्षति, कोई भी ऐसी चीज ना करे जिससे उनका ये आसन भंग हो जाए। अभी माफी मांग सकते हैं? हाँ अभी मांग सकते हैं। हाँ मांग सकते हैं। दूर से यहाँ से ठीक है? हाँ इतनी दूर से अंकल जी। ज्ञानचंद जी माफ कर दीजिए। बोलना। माँ बापू जी क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बोलिए ना, आप माफ किया ऐसा बोलिए ना। अरे माँ बापू जी फिर से स्थित प्रज्ञ अवस्था में चले गए। फिर से चले गए? हाँ इसलिए दूर से ही माफी मांग लीजिए। अरे नजदीक से मांगने दो ना, अब तो हो गया। है? क्या? एक बार तपस्या भंग करके हो गया ना, इसलिए दूर से ही माफी मांग लीजिए। हाँ माफ कर दीजिए। ये पैतरा तो फिलहाल काम कर गया, लेकिन फिर भी हेलो माइक टेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो जय का प्यार खतरे में आ सकता है। अच्छा सुन, क्या हुआ? हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अरे वही तो अपन को देखने का है, इसीलिए तो अपन हेलो माइक टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर पगड़ी वाले अंकल ने इस पुतले को ज्ञानचंद जी समझ लिया ना तो अपना प्लान हिट है, समझी? नहीं, अगर हम लोग पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे, पॉजिटिव बोलो ना यार, नेगेटिव बातें क्यों करती हो? नहीं पकड़े जाएंगे हम। मेरे होते कोई भरोसा नहीं है, अगर आप लोग मुझे कवर नहीं कर पाए तो? अरे इस वक्त तुम अपना मुंह कवर कर लो। उर्मिला इसे बुलाओ ना यार अपने पास। अरे इधर बिठाओ पहले, पगड़ी वाले अंकल आ गए। चलो। अरे यहाँ तो ज्ञानचंद जी का प्रवचन चल रहा है, हमें पता ही नहीं। ज्ञानचंद जी दूर से अंकल। Chama meu compadre Zé Calacotó. Tá chegando no pedaço, meu compadre Zé Cala, vai dizer o pagode da melhor qualidade. ज्ञानचंद जी आपने बताया नहीं प्रवचन देने वाले हैं। क्या कर रहा है तू? धीरे बोल। ज्ञानचंद जी आपने बताया नहीं आप प्रवचन देने वाले हैं। तुम मत बोल, ये प्रवचन नहीं है। क्या प्रवचन नहीं दे रहे तो ऐसे क्यों बैठे हैं? वो बैठे नहीं हैं, वो स्थित प्रज्ञ आसन कर रहे हैं। वो सूक्ष्म रूप से यात्रा करने गए हुए हैं। दीपक तिजोरी, ये आपके सूक्ष्म दिमाग पे नहीं घुसेगी। क्या हुआ? कॉकरोच देखा? इसको देखा? तू यहाँ कैसे? आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे इस घर में पहली बार देखा हो। नहीं वैसे नहीं, मतलब यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं दर्शन देने आया था। क्या? दर्शन लेने के लिए। वो मंदिर के बाहर दरवाजा खुला देखते ना तो भगवान का दर्शन करते हैं, वैसे घर का गेट खुला देखा तो महाबापू जी का दर्शन करने आ गया। हाँ सही वक्त पे आए हो बेटा। इससे पहले कि ज्ञानचंद बापू सूक्ष्म अवस्था से बाहर आए ना, तुम फटाफट जाकर फ्रूट्स लेकर आओ। अंकल मुझे महाबापू जी से 2 मिनट बात करनी है, आप सुधाकर भैया को भेजो ना। मुझे भी ज्ञानचंद जी से 1 मिनट बात करनी है। तो फिर लोखंडे जी मैं ले आऊं? मैं फल लेके आऊं ऐसा पूछ रहा था मैं।
मैं हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ फल। हाँ जाना। हाँ जा रहा हूँ। अरे तुम लोग भी क्या खड़े हो, चलो तैयारी में लग जाओ। हाँ, चलो, चलो, चलो। स्थित प्रज्ञ अवस्था से कभी भी बाहर आ सकते हैं। जी जी। लोखंडी जी, सुधाकर, लोखंडी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये आइए ना, आइए ना। जय, तुम प्लीज टेंशन मत लो। अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी है ना तो फिर ठीक है, और भी बहुत कंपनीज है। अरे मेरे ख्याल से तुम्हें भी कहीं और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए जया। अरे मत करो इस कंपनी में नौकरी। कोई कंपनी है ये? हाँ, वो बेअकल वाला बॉस, वो गोल्डन बालों वाली सेक्रेटरी, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना वाला प्यून। क्या कंपनी है ये? एक सर्कस कंपनी है। जय, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, हाँ। लेकिन मुझे ये जॉब करनी चाहिए। ये जॉब मेरे लिए एकदम सही है। अरे लेकिन मेरे लिए गलत है ना। जय, मेरा नौकरी करना तुम्हारे लिए गलत कैसे हो सकता है? कैसे हो सकती है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता, मतलब गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो भी है, मैं यहाँ इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। मर गए। ये तो कंपनी की एनुअल मैगजीन है, इसमें तो डैड और मेरी तस्वीर छपी होगी। कहीं जया ना देख लिया ना तो मर जाएंगे। गड़बड़ गड़बड़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.